क्या छुट्टी? टाइम क्या हुआ है अभी? क्या टाइम हुआ है अभी? क्या टाइम हुआ है? 45 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो। किस बात की छुट्टी? क्या छुट्टी? किस बात की छुट्टी? बताओ। 10 मिनट बाद तुम्हारी क्लास शुरू हुई है, हैं? 45 हुए हैं अभी, मोटा मोटा तुम्हारे 30-35 मिनट हुए हैं। आधे घंटे में छुट्टी, आधे घंटे में छुट्टी। जाओ जाओ, जिसको नहीं पढ़ना जाओ। लगे हुए हैं स्पैम करने, छुट्टी 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 छुट्टी। जाओ जिसको नहीं पढ़ना है, जाओ ना। अरे जाओ, जिसको नहीं पढ़ना जाओ। तुम्हारे लिए कितना आसान है मेरी जान, देख सुन। जिसको भी लग रहा है कि आधे घंटे में क्लास खत्म हो जानी चाहिए, तेरे लिए बहुत आसान है, तेरे लिए बहुत आसान है। सिंपली पता क्या करना है? फोन में देखा होगा तू या लैपटॉप में देखा होगा, कुछ नहीं करना, बैक का बटन दबा, क्लास ओवर। कितना आसान है ना। बैक का बटन दबा या फिर तू लैपटॉप में देखा क्रॉस वाला साइन उसको दबा, क्लास खत्म। जिस भी बच्चे को, क्योंकि क्या है ना, ये चीज पिछली 3-4 क्लासेस से चल रही है, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, उससे आधा घंटा ही पढ़ा जाता है, आधे घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा जाता है, तुम क्लास बंद करो, चले जाओ। सिंपल। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, जब तुम्हारा मन करे उस समय छुट्टी करो, चले जाओ। कौन पकड़ रहा है तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हें कुछ बोल पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम चले गए। मुझे क्या पता चलेगा तुम स्क्रीन के उस तरफ, मुझे क्या पता कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मुझे क्या पता। क्लास बंद करो, चले जाओ। बताओ, क्लास बंद करो, चले जाओ। सिंपल है यार। ऑफलाइन में डर होता था, जब बच्चे क्लासेस में बैठे होते थे तब होता था कि भाई मास्टर खड़ा है, जब तक मास्टर नहीं जाएगा क्लास से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मास्टर डांटेगा। अब क्या यार, बंद करो, जाओ, छुट्टी यार, सिंपल। आधे घंटे में छुट्टी दी तुम्हें यार। शर्म आती है? शर्म शर्म आती है थोड़ी बहुत या नहीं आती है? अबे 11वीं में जाने वाले हो, 24 घंटे में से आधे घंटे में खुश हो गए, कैसे करेगा आगे जाके तू कंपटीशन? इतनी भीड़ जो है इस देश में, कैसे करेगा कंपटीशन तू बता, जब तू आधे घंटे में थक गया है? मतलब आधे घंटे में नहीं पढ़ा जा रहा है तुमसे, आधे घंटे में छुट्टी 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 चलाने लग गया तुम लोग, हैं? कैसे हो गया तुम लोगों से? मतलब हम लोग जब बनाते हैं ना तुम्हारे टाइम टेबल, हम डरते हैं कि यार इनको 1.5 घंटे की क्लास कैसे झेलेंगे ये लोग। तुम सोचो, ये है तुम्हारी हालत। मास्टर लोग डरते हैं कि 1.5 घंटे की क्लास में क्या हो जाएगा यार, रोने लग जाएंगे आधे, एक घंटे में छुट्टी छुट्टी चलाते हैं। कैसे करोगे यार तुम? 10वीं में आ गए, बड़े हो गए, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, आधे घंटे में नहीं पढ़ पा रहे हो। बच्चे पागल होते हैं। तुमने अभी देखा नहीं है ना किस लेवल की मेहनत करते हैं बच्चे। अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती है, ये तो ये है टाइम पास चल रहा है, निकाल लेंगे 10वीं की। क्या लोगे तुम लोग? क्या तुम लोगों में से सोच रहे हो, तुम में से कुछ कि मैं आईटी जाना चाहता हूं, हैं? मैं लॉ करना चाहता हूं, मैं एलएलबी करना चाहता हूं, मैं तो क्लैट का एग्जाम दूंगा, एमबीए करूंगा, मैं तो एम्स का एग्जाम दूंगा, एम्स में जाऊंगा, एम्स में जाऊंगी। ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे? जब हम कोटा में पढ़ते थे ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक एक मिनट के लिए परेशान होते थे हम। हमें टाइम की वैल्यू पता होती थी। हमें रिग्रेट होता था कि अगर हम 7 घंटे से ऊपर सो जाए तो। मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूं, ऐसे होती है कंपटीशन की तैयारी जो तुम तैयारी करना चाह रहे हो। ये क्या है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ के तुम्हें लगता है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है। पहली बात तो ऑनलाइन तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई बच्चे हैं नहीं, तुम अकेले बैठो। हाँ, बैच में हजारों बच्चे होंगे पर तुम अकेले बैठो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इससे क्या होता है, इससे वो पीयर प्रेशर, वो आसपास का मोटिवेशन आता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल के मास्टर लोग भी ऐसे ही हैं, उनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तुम्हें बीच में कुछ ज्ञान देंगे ही नहीं, कुछ समझाएंगे ही नहीं। तुम बोलोगे छुट्टी छुट्टी कर देंगे, छुट्टी चले जाना। मास्टर को भी क्या फर्क पड़ता है? उनको तुम्हारे नंबरों से या बाद में तुम कंपटीशन से, तुम्हारे सिलेक्शन से फर्क पड़ता है? उसको अपनी सैलरी से फर्क पड़ता है। मैं हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, कभी बैठोगे तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। हमारे हॉस्टल में मेस था ना, हम मेस में जब खाना खाने जाते थे ना, तो हम ऐसे टाइमर लगा के जाते थे। जेई के टाइम पे, जब हम जेई की तैयारी करते थे 11वीं में, हम ऐसे टाइमर लगा के जाते थे कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए खाना खाने में। होमवर्क बचा इतना सारा, कैसे होगा? क्लास में जाएंगे, होमवर्क डिस्कशन होगा, ब्लैंक बैठे रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम की वैल्यू पता चलती है। तुम्हें कब से समझा रहा हूँ यार, 10वीं से समझ जाओ, मेरे जैसी गलतियां मत करो। मैंने बहुत सफर करा है, बहुत सफर करा है। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया था 11वीं का, पूरा साल बर्बाद हो गया था। तब जाके मेरे को ये सारी चीजें पता चली, जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। अगर 15-16 घंटे उठे हुए ना, उस 15-16 घंटे में से 12-13 घंटे पढ़ाई करते थे हम। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पागल हो जाते थे बच्चे। जब ऐसे हॉस्टल में कॉरिडोर में घूम रहे हम, देख रहा हूँ इस समय में बच्चा पढ़ रहा है, इस समय में पढ़ रहा है, मालूम मेरा मन करा कि चलो थोड़ा चिल करके आते हैं यार, कोई गेम खेल के आ जाते हैं, चलो थोड़ा बाहर खेल लेते हैं, चलो कोई मूवी देख के आ जाते हैं। तो हॉस्टल में से जब कॉरिडोर में से निकल रहे होते थे ना, तो आसपास देखते थे हर एक कमरे में बच्चा पढ़ रहा है, हर एक कमरे में बच्चा कंपटीशन के लिए लगा हुआ है। तो अपने आप उल्टे हो जाते थे हम कि यार वो ज्यादा पढ़ के, ये कंपटीशन में बोला जाता है कि मत पढ़, वो तेरी सीट ले जाएगा। सीट तो लिमिटेड है ना, 12 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। सीट कितनी? आईटी में बात करें 10,000 सीट नहीं, उसमें से भी जनरल कैटेगरी की 6-7 हज़ार सीट है। लड़के कितने रहे उस पर? 15 लाख बच्चे। ऐसे आधे घंटे में रोने के बाद तुम्हारा हो जाएगा यार, हैं? ऐसे आधे घंटे पढ़ोगे, दिन क्या हो जाएगा सिलेक्शन? हाथ खा पे होते हैं जब फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं, उस समय रिग्रेट होता है कि यार कर लेते यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते। वो रिग्रेट ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ आज से तैयारी करना शुरू करो थोड़ी। आज से अपने आप को ऐसा काबिल बना लो कि तुम्हें 11वीं में दिक्कत ना आए जैसे मुझे आई थी। ऐसी नहीं है 10वीं की तरह नहीं है 11वीं यार, ऐसी नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। दिक्कत है ना, गलत फहमी में नहीं कहूँगा, बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना बड़ा पहाड़ आने वाला है सामने। हम तो मजे में होते हैं कि ठीक है यार, जैसे 10वीं निकाल देंगे ऐसे निकाल देंगे। जब पता चलता है ना माँ बाप के कितने पैसे लगे हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए साल के लग रहे हैं, जब वो रियलाइजेशन हिट होती है ना कि यार 12वीं में आने वाले हैं यार भैया,
ऐसा एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी का, एम्स का, एक ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। जब वो रियलाइजेशन हिट होती है ना कि पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी यार, कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं, मैं फॉर्मूला ना भूल जाऊं, मैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए अवेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं तो चला जाऊंगा 1.5 घंटे की क्लास लेके। मेरे को तो 1.5 घंटा बोल रखा है, लॉट कर रखा है, मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, जल्दी सिलेबस करवा के चला जाऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। डांटता वो है जो अपना मानता है, डांटता वो है जो अपना मानता है। ऐसे कोई गली में से कोई जा रहा है मैं पकड़ के उसको डांटना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। किसको डांट रहा हूं? तुम्हें डांट रहा हूं, तुम्हें अपना मान रहा हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम सबको मैं अपने जैसा देख रहा हूं। मैं भी तुम्हारे जैसे था यार, भोला, मेरे को क्या पता था, मेरे को क्या पता था। मैं भी उठ के चला गया तैयारी करने, जैसे पढ़ रहे थे आज तक 10वीं तक वैसे 11वीं में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर देखा यार ये तो सब चीजें हाथ से निकलती जा रही है, हाथ से छूटती जा रही है, सारी चीजें ऐसी जा रही है। कोई ऐसा था ही नहीं जो समझा दे। पूरे खानदान में कभी किसी ने जेईई की तैयारी नहीं करी, किससे पूछूं? पूरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, किससे पूछूं? वहां पे कोटा में जाके किसी से पूछूं, वो कंपटीशन मानता है, वो कहते इसको बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा रैंक ही आएगा। मैं लेजिट बता रहा हूं, बच्चे ना डाउट्स नहीं बताते आपस में एक दूसरे को, किसको समझ में आ जाएगा तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा। यही है कंपटीशन, ये है कंपटीशन। तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम अभी मजे में हो, आधे घंटे में परेशान हो रहे हो, आधे घंटे में छुट्टी छुट्टी चलने लग गए। जाओ क्लास खत्म करो, जाओ हो गया तुम्हारा, जाओ छुट्टी हो गई, जाओ। क्या ना इस टाइम पे जब मैं भी था 10वीं में, मुझे ऐसा याद है हमारी एक मतलब हमारी कोचिंग में, जिस कोचिंग में मैं ट्यूशन में जाता था, उसमें ऑनलाइन होता नहीं था, जब हमारे टाइम पे 10वीं में थे, तो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर होता था, वहाँ पे हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो एक दिन क्लास में आए थे। तो उन्होंने क्लास में आके ना, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, क्लास में आके उन्होंने थोड़ा बहुत हमें 11th के बारे में बताना चाहा था। तो जब हम तुम्हारी जगह पे थे और वो फिजिक्स के टीचर मेरी जगह पे थे, तो जब वो हमें ये चीज़ बता रहे थे ना, हमने कहा यार टाइम पास कर रहा है यार, निकल यार, बोर कर रहा है, निकल, अबे तुझसे ज़्यादा हमें पता है, निकल। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे, जब मैं ये बात बताता हूँ, जब मैं 11th के बारे में तुम्हें बताता हूँ, कुछ बच्चे तो हैं ऐसे जो मुझसे पूछते हैं, मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भैया प्लीज 11th में आप हमें गाइड करते रहना, प्लीज भैया आपके पास जो एक्सपीरियंस है जेईई नीट का वो प्लीज हमारे साथ शेयर करना। मुझसे बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया प्लीज जेईई नीट में आप हमें हेल्प करना, भैया जो आपके पास जो गलतियां आपने करी हैं वो गलतियां हमें बताते रहना क्लास में, जिससे हम ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसा है, तुम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे क्या टाइम पास करना, निकल यहाँ से, बोल कर रहा है क्लास करो आगे बढ़ो। हम भी ऐसे सोचते थे, हम भी ऐसे सोचते थे, हमें भी ऐसे लगता था। जब उस दिन हमारी क्लास में आए हमारे फिजिक्स के टीचर, जब हम 10th में थे, तो 11th के फिजिक्स के टीचर आए, और 11th के फिजिक्स के टीचर आके हमें उन्होंने बताया इस तरह से चीजें कि ऐसे ऐसे है, और देखो 11वीं में तो थोड़ा ध्यान से रहना, 11वीं में ये होता है वो होता है। हमने सुना ही नहीं, हम बातों में लग गए, टीचर नहीं सबसे पीछे वाली डेस्क में बैठे थे, बातों में लग गए, टीचर यार बोलता रहेगा ऐसे तो बहुत आता है, ज्ञान देके चले जाते हैं। काश उस समय सुन लेते, रिग्रेट रिग्रेट ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है, रिग्रेट ही रह जाता है और क्या है। जैसे हमारा ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो ऐसे हमारा ओरिएंटेशन हुआ था कोटा में। तो उस ओरिएंटेशन सेशन में जितने भी वहाँ के सीनियर एचओडीज होते हैं, सीनियर जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उस ओरिएंटेशन में हम गए, है ना, हम आदत थी बैक बेंचर टाइप थे, हम सबसे पीछे जाके बैठ गए। तो हमारे टीचर ने बताया था, जो वहाँ पे सीनियर टीचर्स थे, एचओडीज वगैरह, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, पर हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमने कहा ये क्या हमें बताएगा, हम तो 10th टॉप करके आ रहे हैं, हम तो 10th में देखना, 10th में हमारी 10 सीजीपी आई है, ये क्या टीचर हमें बताएगा, इससे कौन सुनेगा, इसको कुछ नहीं पता, बुढ़ाई निकल जाएगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे यार शोध भैया फालतू में टाइम वेस्ट करते निकलो यार, अरे क्वेश्चन सॉल्व कराओ यहाँ से, सोचते हो ना। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम गलत सोच रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम गलत सोचते हो, मैं भी तुम्हारे जैसे था, मैं भी तुम्हारे जैसे था, मैं भी ऐसे सोचता था। मेरी जान जिसका नहीं आया ब्रह्मास्त्र, मैं देख रहा हूँ तेरा मैसेज, मैं तेरा कॉन्टैक्ट करवाता हूँ। मैं भी ऐसे सोचता था, मैं तुम्हें गलत नहीं मान रहा हूँ, ये नेचुरल ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। मैं भी ऐसे सोचता था, तुम भी ऐसे सोच रहे हो, मैंने भी आगे रिग्रेट करा था, तुम नहीं सुनोगे, तुम भी आगे रिग्रेट करोगे, सिंपल सी चीज है, यही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल खोल के हर चीज तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, दिल खोल के। मैं भी तुम्हारे जैसे था यार, मैंने सोचा कौन सुन रहा है, इनके एचओडी होगा, अपने घर का एचओडी होगा, हमें ज्ञान दे रहा है, निकल यहाँ से। सुन लेता तो शायद 11वीं बच जाती तो शायद 11वीं बार भी अच्छी कर लेता, 11वीं बार भी अच्छी कर लेता, शायद कोई आईआईटी में कॉलेज मिल जाता, जिसके लिए 6 लाख रुपए लगा दिए, 7 लाख रुपए लगा दिए। शायद अगर मैं उस समय अपनी घमंड को छोड़ के, ईगो को छोड़ के, दोस्तियों को, दोस्ती में जो बातचीत कर रहा था वो सब छोड़ के, अगर मैं ध्यान से सुन लेता उस टीचर की बात, यार कोई टीचर अपना टाइम देके मेरे को समझा रहा है, चलो सुन तो लूँ, फॉलो करूँ ना, सुन तो लूँ, शायद फायदा हो जाए। हम तो भाई अपने उसमें रहते हैं, अपने जोश में। तुम्हारे अंदर से बहुत सारे बच्चे होंगे, चलना हम तो क्लास 10th में टॉप करेंगे, जेईई नीट तो यूं कर देंगे, यूं रैंक ऑन आईआईटी बॉम्बे तो हम ले आएंगे, तू क्या बता रहा है हमें, तू तो फेल है, तेरे को कौन सी आईआईटी मिल गई। हम भी ऐसे सोचते थे। हमारे जो फिजिक्स का टीचर था, हमारे जो फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री के टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर को आईआईटी नहीं मिली थी, तो हम ये सोचते हैं ना खुद तो आईआईटी तो है नहीं, हमें क्या सिखाएगा। वो हमारी कोचिंग का नंबर 1 टीचर था, नंबर 1 टीचर था, खुद आईआईटी नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, इंजीनियर भी ड्रॉप आउट था, केमिस्ट्री के टीचर थे हमारे। पर हम स्टूडेंट पता नहीं किस बात की होती है यार, छोटी छोटी एज में बच्चों के अंदर यही होती है, तू तो आईआईटी नहीं है, तुम्हें क्या बताएगा। हम यही सोचते थे, हम यही सोचते थे। काश पढ़ लेते, काश सुन लेते उसकी बातें, काश थोड़ा समझ आ जाती, मिल जाता। पर ठीक है चलो, तभी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। हाँ अगर तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, साफ मना कर दो कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें बस 10वीं पढ़ाओ, 10वीं के बाद हम देख लेंगे अपने आप, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा साफ, ठीक है, तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम कहोगे भैया अपने एक्सपीरियंस अपने पास रखो, हमारा टाइम मत वेस्ट करा करो, ठीक है। तुम में से कुछ बच्चे मेल करते हैं तो मैं बताता हूँ, वो मेल आनी बंद हो जाएंगी, वो डीएम आने बंद हो जाएंगे, मैं बताने बंद करूँ, मुझे कुछ फर्क पड़ता है यार। हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे को क्या है, मैं तो अपना मान के बताता हूँ। बट ठीक है, तुम अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे भी लगता था, जब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं अपने टाइम पे था मुझे भी लगता था कि यार तू पढ़ाओ निकल, एचओडी होगा अपने घर का, अपना ज्ञान पढ़ा रखा, हमें पता है कैसे, हमें पता है कैसे पढ़ाई करते हैं, तू पढ़ाई करना सिखाएगा क्या, हमें वैसे लगता था।